Hello guys, welcome to the NT classes. Myself, MD Gufran. I will teach you English grammar. जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि मैं आप लोग को इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं? पहले इसको समझेंगे, फिर कैसे बनाते हैं, इसका रूल्स क्या कहता है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहता है क्या चीज? The actions that had been in the past plus time that is called past perfect continuous tense। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट उसी को कहते हैं जो कोई काम पास्ट में हो रहा था और उसमें टाइम भी लगा हो तब। उसी का रूल्स पढ़ते क्या बोल रहा है कि जिस इंद्र क्रिया वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और समय का बोध हो। क्या चीज? रहा था, रही, अंत में रहा था, रही थी और समय का बोध हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। या फिर एक चीज और कर सकते हैं, क्या चीज? कि ता रहा था, जैसे खेलता रही थी, बोलती रही थी। ये क्या है? ये भी एक रूल्स ही होता है किसका? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ये हमको रूल्स आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। बोले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे जब इस हमको रूल्स मालूम हो गया, किसी के बारे में नियम और नियम पता हो गया तो हम लोग उसका क्या स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, उस पर गुजारा कैसे किया जाता है। तो उसका स्ट्रक्चर बोलता है क्या चाहिए? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन। हम लोग जब प्रेजेंट पढ़ते थे तो वहां पर हैव लगाते थे, सिर्फ कुछ नहीं करना, वहां पे हैव या हैज होता था प्रेजेंट में, यहाँ पर सिर्फ हैड करना है। ये प्रेजेंट से आसान होता है कौन? पास्ट। बोला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो इस पर हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम लोग पढ़ रहे थे अपने स्कूल में तो हम लोग बैठे बैठे कभी एग्जांपल देते थे, यार बताओ तुम कब से पढ़ रहे थे यहाँ? तो बोलते क्या चीज? हम लोग 2012 से पढ़ रहे थे, 2013 से पढ़ रहे थे, 2013 से पढ़ रहे थे। जब टाइम के साथ से लगा रहे तभी बोलना है कि वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर टाइम के साथ को आ जाएगा तो नहीं, बट को आएगा तब कौन रहेगा? ता। जैसे वह इतवार को बोलता रही थी, बोलती रही थी, तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। अगर ता रही थी तो को चलेगा, बट रहा था रही थी रहेंगे, वहां पर से रहना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल्स। क्या चीज? फॉर एग्जाम्पल्स मैं 2010 से पढ़ा रहा। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल हम दिए कि मैं 2010 से पढ़ा रहा था, यहाँ पे टाइम आया ना, 2010 से पढ़ा रहा था। ये भी बोल सकते हैं मैं 2025 से पढ़ा रहा था, यानी 2024 से पढ़ा रहा था। तो क्या चाहिए? था यहाँ पे आ रहा है, अगर वही हा हो जाएगा यहाँ पे तो प्रेजेंट हो जाएगा था। तो इसको बनाएंगे कैसे? आई आई यहाँ पे क्या चीज? कोई हो, ही सी इट नेम डबल नेम चार नेम पांच नेम छह नाम सात 10 नाम जितना भी नाम हो उसके साथ क्या लगाएंगे? उसके साथ हैड लगाएंगे। तो क्या? आई हैड बीन लगा दिए ना। फिर क्या बोल रहा है उसके साथ? उसके बाद वर्ब फोर बोल रहा है। तो पढ़ाना का वर्ब फोर क्या होता है? टीचिंग। क्या चीज? टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट समझते हैं कि मैं पढ़ा रहा था, ये नहीं ना बताया कि मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा था, शताब्दी पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा था, या कोई और स्कूल में पढ़ा रहा था, या कोई कोई कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा था। अगर देता मैं 2010 से शताब्दी में पढ़ा रहा था तो इन 10 शताब्दी यहाँ पर हो जाता है यहाँ पे, बट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट को फिर हम लोग छोड़ देंगे। फिर उसके बाद क्या? सिंस या फोर। तो यहाँ पे टाइम, जब सिंस का फोर का एक चीज इस्तेमाल करेंगे, जब टाइम फिक्स्ड हो। क्या चीज? कि जब टाइम फिक्स्ड हो तो हम वहां पे सिंस लगाएंगे, और जब टाइम फिक्स ना हो तो क्या लगाएंगे? वहां पे फोर लगाएंगे। तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि 2010 यहाँ पे टाइम फिक्स्ड है। क्या जी? 2010 से यहाँ पे टाइम फिक्स्ड है। अगर रहता वही कि 10 दिन से, 5 दिन से, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से पढ़ा रहा हो तो ये कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो जी सिंस 2010। इसी हिसाब से सेकंड, जब फर्स्ट बन गया तो आप लोग सेकंड ही बता दीजिएगा, क्योंकि सेकंड भी आसान ही होगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ हैड के बाद नॉट लगा देना है। क्या लिखेंगे? आई हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन टीचिंग। क्या चीज? आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस 2010। बस। फिर सेकंड कुछ नहीं करना है, सेकंड कुछ नहीं करना है, बस एक चीज करना है। क्या चीज?
थर्ड, सॉरी थर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव, उसमें क्या लिख देंगे पहले, उसमें हैड लेके चलाएंगे, बस क्या कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ हैड पहले चलाएगा। आप लोग का स्ट्रक्चर ही पता चल रहा होगा क्या चीज, ये हेड लेके चलाएंगे। फिर क्या लिखेंगे उसके बाद सब्जेक्ट बोल रहा है, उसके बाद हमको तो पता है क्या लिखना है, विन लिखना है। जब फर्स्ट बन जाएगा तो उसके बाद हम कुछ भी बना सकते हैं, विन प्लस वर्ब फोर क्या होगा, टीचिंग हो जाएगा, क्या चीज, टीचिंग हो जाएगा। फिर क्या चीज हो जाएगा, सिंस हो जाएगा, फिर 2010। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, हैव आई नॉट लगा देना है, दैट इज हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फिर क्या लगाना था, बिन लगाना था ना, तो बिन लगा दिए। फिर क्या चाहिए, भर है, तो भर में क्या हो रहा है, यहाँ पे टीचिंग हो रहा है, क्या चाहिए, टीचिंग हो रहा है। फिर उसके बाद सिंस से फोर, यहाँ पे सिंस 2010। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे तक आपको समझ में आया होगा, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल, क्या चीज आप लोग को हम बता रहे थे, कौन सा एग्जाम्पल था कि आप बता दीजिए सर, ता रहा था, ती रहे थे, ये भी एक एग्जाम्पल लिखते हैं। तो चलो इसको हम लोग इरेज करते हैं। जैसे क्या चाहिए, मैं इतवार को खेलती रही थी, क्या चीज, मैं इतवार को खेलती रही थी। देखो यहाँ पे टाइम के साथ से नहीं लगा हुआ, क्या चीज, बट रहा था रही थी ना, तब हम लोग से था, बट यहाँ पर ता आ गया ना, यहाँ पे ती आ गया ना, तो ये कौन सा टेंस को, ये भी परफेक्ट ही क्यों, कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यहाँ पे थी, अगर यहाँ पे है रहता ये प्रेजेंट का हो जाए। तो कैसे, यहाँ पर सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, आपको पता हो आई हैड, फिर क्या लगाना है, बीन लगाना है, फिर क्या चाहिए, वर्ब फोर, तो खेलना का वर्ब फोर क्या होता है, प्लेइंग, क्या चीज, आई हैड बीन प्लेइंग, मैं खेलती रही। तो क्या चीज है, इतवार को, क्या चीज, इतवार को, तो ऑन संडे, इसी प्रकार बनेगा। उसके बाद तो आपको मालूम होगा कि आप कैसे बनेगा, एक फोर्थ फॉर्म आप बनाकर दिखाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट भी कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर फिर अगर कुछ डाउट होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं जवाब, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा, बाय बाय।